हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। तो आइएगा, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके लिए आपको सबसे पहले स्केल को लेना है और स्केल की सहायता से आपको प्रकार को 5 सेंटीमीटर लंबा खोल देना है। तो हमने प्रकार की नोक को 1 पर रखा और उसके बाद में इसको हमने इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने प्रकार खोल दिया। अब यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। तो इस प्रकार से हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। अब ये आपके वृत्त का केंद्र हो जाएगा, इसको हम O नाम दे देंगे। अब देखिएगा साथियों, उसके बाद में यहाँ पे आपको एक व्यास खींच देना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने इस प्रकार से एक व्यास खींच दिया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको A नाम दे देंगे और इसको हम नाम B दे देंगे। अब देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको क्या करना है, बिंदु O पर आपको एक कोण बनाना है। अब कितने डिग्री का कोण बनाना है, तो इसके लिए आपको दोबारा से प्रश्न में जाना है। देखिएगा, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है। तो आपको क्या करना है, 180 में से 60 डिग्री को घटा देना है। तो शेष आपके कितना बचेगा, 120 डिग्री बचेगा। इसका मतलब आपको बिंदु O पर 120 डिग्री का कोण बनाना है। आई बात आपको समझ में? हमेशा आपको ध्यान रखना है, जितना दो स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण होगा उसको आपको 180 डिग्री में से घटा देना है। उसके बाद में जितना उत्तर प्राप्त होगा उतना आपको बिंदु O पर कोण बना देना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से बिंदु O पर हम 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके लिए आपको इतना प्रकार को छोटा खोल देना है और उसके बाद में प्रकार की नोक को बिंदु O पर रखना है। यहाँ से आपको सिंपल तरीके से एक चाप खींच देना है। तो इस प्रकार से हमने चाप खींच दिया। उसके बाद में प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है, एक चाप खींचना है, ये आपके 60 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद में एक और चाप खींचेंगे तो ये आपके 120 डिग्री का चाप खींच दिया हमने। अब इसको आसानी से आपको मिला देना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको मिला देते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने मिला दिया। तो यहाँ पे आपके कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 120 डिग्री का कोण हो जाएगा। और ये जो आपके वृत्त की त्रिज्या है, ये आपके इस वृत्त की परिधि को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु को हम नाम C दे देंगे। अब देखिएगा साथियों, पासबुक में क्या है, यहाँ पे जो आपके बिंदु O है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण लिया गया है। तो वहां पे गलती से लिया गया है और उसके बाद में बहुत सारे टीचरों ने क्या किया, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण लेना प्रारंभ कर दिया। जबकि आपको बिंदु O पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का कोण तो आपके कहां पे है, दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में प्रश्न में आपको कहा जा रहा है दो स्पर्श रेखाएं खींचिए। कहां से आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, बिंदु A और बिंदु C से आपको क्या करनी है, दो स्पर्श रेखा खींचनी है। अब यहाँ पे आपको एक बात याद होगी, स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। याद है ना आपको ये बात? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, बिंदु A से आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचनी है और उसके बाद में आपको बिंदु C से भी आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचनी होगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रकार को लेना है और उसके बाद में प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखना है और यहां से आपको सिंपल तरीके से एक चाप खींच देना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रकार से हमने एक चाप खींच दिया है। उसके बाद में प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा प्रकार छोटा हो गया, वापस से इसी त्रिज्या का आपको प्रकार खोल देना है। तो ये यहाँ पे मैं वापस से इसी त्रिज्या का मैंने प्रकार यहाँ पे खोल दिया है। उसके बाद में प्रकार की नोक को आपको बिंदु A पर रखना है। उसके बाद में एक चाप खींच देना है और उसके बाद में वापस से यहाँ पे आपको चाप खींच देना है। यहाँ पे आप कितने डिग्री का कोण बना रहे हो, 90 डिग्री का कोण बनाना तो आपको अच्छे तरीके से पता भी होगा। उसके बाद में एक चाप यहाँ से खींचना है और उसके बाद में एक चाप आपको यहाँ से खींचना है। जहाँ पे दोनों चाप कटे हैं उसको आपको स्केल की सहायता से मिला देना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इन दोनों को आसानी से मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों को मिला दिया है। अब देखिएगा साथियों, ये A है और इसको नाम हम X दे देते हैं।
अब देखिएगा साथियों, उसके बाद में आपको बिंदु सी से भी आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हमने प्रकार की नोक को बिंदु सी पर रख दिया। अब यहाँ से आपको सिंपल तरीके से एक चाप खींचना है। तो इस प्रकार से हमने चाप खींच दिया। उसके बाद में प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है और यहाँ से आपको एक चाप खींचना है और उसके बाद में दोबारा से प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है। यहाँ से आपको एक और चाप खींचना है। उसके बाद में आपको प्रकार की नोक को यहाँ पे रखना है, यहाँ से आपको एक चाप खींचना है और उसके बाद में प्रकार की नोक को आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ से भी आपको सिंपल तरीके से एक चाप खींच देना है। अब जहाँ पे दोनों चाप कटे हैं उनको आपको स्केल की सहायता से मिला देना है। तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों को मिला दिया है। अब देखिएगा साथियों, इसको नाम हम y दे देते हैं। अब देखिएगा साथियों, जहां पे दोनों स्पर्श रेखाएं मिल रही है उस बिंदु को हम P नाम दे देते हैं। तो ये P बिंदु हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे आपके कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है, क्योंकि आपको कहा भी गया है वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में 60 डिग्री का कोण है। अब देखिएगा साथियों, ये आपकी क्या है? वृत्त की आपकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ये भी आपकी क्या है? वृत्त की आपकी त्रिज्या है कितनी? 5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा साथियों, वृत्त की त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। इधर भी आप देखिएगा, ये आपके वृत्त की त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, यहाँ पे भी आपके कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो यहीं तक कि आपको सिंपल तरीके से रचना करनी थी। आई बात आपको समझ में? अब जिस प्रकार से आपने डायग्राम बनाया है उसको आपको रचना के चरण के रूप में लिखना है। आई बात आपको समझ में? तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे हम रचना के चरण लिखते हैं। रचना के चरण। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपने बिंदु O से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया था। यही बात आपको फर्स्ट नंबर पे लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वप्रथम बिंदु O से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। ओके, उसके बाद में आपने यहाँ पे वृत्त पर एक व्यास बनाया था और उस व्यास का नाम है AOB। यही आपको दूसरे नंबर पे लिखना है। तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे वृत्त पर एक व्यास AOB खींचा। ओके, उसके बाद में आपने बिंदु O पर 120 डिग्री का कोण बनाया है, जो आपके वृत्त की परिधि को बिंदु C पर काटता है। यही बात आपको तीसरे नंबर पॉइंट पर लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु O पर 120 डिग्री का कोण बनाया, जो वृत्त की परिधि को बिंदु C पर काटता है। ओके, उसके बाद में आपने क्या किया था? उसके बाद में आपने बिंदु A और C पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दो आपने स्पर्श रेखाएं खींची थी। पहली स्पर्श रेखा का नाम AX है और दूसरी स्पर्श रेखा का नाम CY है। यही बात यहाँ पे आपको 4 नंबर पॉइंट पर लिखनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु A और C से 90 डिग्री का कोण लेते हुए दो स्पर्श रेखाएं। कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं? एक तो आपके है AX और दूसरी आपके CY। यहां पे लिखेंगे AX तथा CY खींची। ओके, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, उसके बाद में जहां पे दोनों स्पर्श रेखाएं मिलती है वहां पे हमने बिंदु P अंकित किया था। यही बात आपको 5 नंबर पॉइंट पे लिखनी है। जहां दोनों स्पर्श रेखाएं मिलती हैं वहां बिंदु P अंकित किया। जैसे ही आपने बिंदु P अंकित किया तो इस प्रकार से दोनों स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। यही बात आपको प्रश्न में भी दी गई है कि दोनों स्पर्श रेखाएं जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो यहां पे हम लिखेंगे तो इस प्रकार दोनों स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर
झुकी हैं। ओके, यहीं तक ही आपको रचना के चरण लिखने थे। अब आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको औचित्य लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे औचित्य। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, औचित्य में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से इस डायग्राम को देखिएगा। इसमें आपके एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, 4 कोण से मिलकर कौन सी आकृति बनती है, चतुर्भुज बनती है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। देखिएगा साथियों, आपको अब बताना है कि इन चारों कोणों में से कोण P का मान 60 डिग्री है या फिर नहीं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको 3 कोणों को जोड़ देना है और उसके बाद में चौथा कोण यदि 60 डिग्री निकलता है तो आपने जो रचना की है वो बिल्कुल आपके क्या है, सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण A प्लस आपके कोण O प्लस आपके कोण C प्लस आपके कोण P बराबर आपके क्या हो जाएगा, 360 डिग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोण A, कोण O, कोण C और कोण आपके P, ये टोटल चारों मिलकर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कोण A और कोण C आपके 90 डिग्री है, कोण O आपके 120 डिग्री है और कोण P का आपको मान निकालना है। तो यहाँ पे कोण A कितना है, 90 डिग्री, तो ये हम 90 डिग्री, उसके बाद में कोण O ये आपके 120 हो जाएगा, कोण C आपके 90 डिग्री, उसके बाद में कोण P का मान आपको निकालना है और बराबर में आपको 360 डिग्री दिया गया है। अब इनको जोड़ेगा, 90 और 90 180 हो जाएगा, 180 और 120 आपके कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे 300 लिखेंगे, उसके बाद प्लस में आपके कोण P है बराबर आपको 360 डिग्री दिया गया है। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कोण P बराबर 360 डिग्री माइनस आपके 300 हो जाएगा, तो कोण P बराबर 60 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। यहाँ पे हम लिखेंगे ANS। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप अगले प्रश्न को देख सकते हो। और अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।